ईभ्या ॐ नमः सिद्धिभ्या ॐ नमः सिद्धिभ्या मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोपिमोगणी मंगलम कुंदिकुंद्यायो जीनिधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं समीजिम धर्म की जय बोले विश्व धर्म की जय श्री मानव धर्म की जय श्री दर्शांगी जी ने वाणी माता की जय नृत्य में ब्रह्मन मुनि श्री गजराजे महावीर भगवान की जय बोले आचार्य गुरुरीश्वर परम तपस्वी वंशजी परम के जय केंद्र शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी शैलजी महाराज की जय। अब आपको हम अपने जीवन में ऐसा कुछ करें जिसके माध्यम से हमारा रक्षण हो, संवर्धन हो और हमारा आत्म कल्याण हो। हम अपने जीवन में अभय दान की ओर ध्यान दें। 4 कार के दान हुआ करते हैं। 4 कार के दानों में एक अभय दान भी है। ये अभयदान निष्काम निर्लोभ निर्ममत्व करें किया जाता है। जान नहीं हो, पहचान नहीं हो, परिचय नहीं हो, मेल मुलाकात नहीं हो, जात पात नहीं हो, जीव मात्र हो, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, उसे कहते हैं अभयदान। आज जिन्होंने अभयदान नहीं दिया, जिन्होंने किसी भी प्रकार से जीवों पर घात होने का निमित्त कारण बन गया, उन्हीं का जीवन बर्बाद हो जाता है। आपको एक छोटी सी बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। 2 मित्र थे। दोनों मित्र घूमने जा रहे हैं। रास्ते में उन दोनों ने एक दृश्य देखा। एक मछुआरा मछलियों को पकड़ रहा है। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, भाई ये मछलियां पकड़ रहा है, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? तो दूसरे मित्र ने कहा, भाई इसका उत्तर अभी नहीं, मैं बाद में दूंगा। ठीक है भाई, दोनों मित्र थे, आपस में राजीनामा रहा। धीरे 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 कुछ दिनों के बाद फिर दोनों मित्र जंगल की ओर घूमने गए और वहां जाकर एक दृश्य देखते हैं। एक हाथी पड़ा हुआ है और उसके चारों ओर मक्खी, मच्छर, कौवा, चील आदि प्राणी वहां
उसे हाथी को नोच रहे हैं। हाथी बिलबला रहा है, हाथी दर्द के मारे करला रहा है। उस मित्री ने कहा, भाई तुमने मेरे से एक प्रश्न पूछा था। हाँ भाई पूछा था। क्या पूछा था? ये मछलहारा मछलियां पकड़ के मार रहा है, इसका क्या परिणाम होगा? पूछा था ना? बोले हाँ पूछा था। इसका परिणाम ये है, वे मछलहारा मर के हाथी बन गया, और ये मछलियां मर रही थी, वह मछलियां मक्खी, मच्छर, गिद्ध, कौवे आदि बन गई। आज वह हाथी बीमार हो गया, घाव हो गए, अब वो तड़प रहा है। और ये मक्खी, मच्छर, कबूतर, कौवे, चील आदि उसके शरीर को नोच रही। एक समय वह था जब मछलहारा मछलियों को पकड़ रहा था, हंस रहा था, वाह वाह मजा आ गया, वो सारी मछलियां आई, मजा आया। लेकिन आज उसकी सजा ये भोगनी पड़ रही है। जिन्होंने अपने जीवन में अभयदान नहीं दिया, जिन्होंने अभयदान नहीं दिया, उन्हें की ये दशा हुआ करती है। और जिन्होंने अभयदान दिया है, जिन्होंने गुरु राज के पास जाकर एक मछलहारे ने एक संकल्प ले लिया कि हम पहली मछली जो जाल में आएगी उसे नहीं मारूंगा, उसे छोड़ देंगे। और उसने वही किया। पहली मछली आई जाल में, उसमें धागा बांध दिया और उसे नदी में छोड़ दिया। सुबह से लेके संध्या बेला तक वे 8 बार जाल डालता है और 8 बार वही मछली पुनः वो आगे भी चला गया, पीछे भी चला गया। जब भी यहाँ भी जाल डाला, वही मछली उसके जाल में आई, और जब जाल में आती वो मछली को छोड़ देता। धीरे धीरे वह मछलहारा मर जाता। मरने के उपरांत वो एक राजघराने में उत्पन्न होने वाला है। राजा को बता दिया गया कि राजन, आपके यहाँ जो संतान उत्पन्न होगी, आपके यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होगा, उस पुत्री के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा ने निर्मोही होकर, निर्दयी होकर, तो आगे पीछे करना सोचते हुए अपनी जान के बचाव के लिए राजा ने क्या किया? सिपाहियों को आदेश दिया, मल्लाह को बुलाया और मल्लाह को कहा कि इस बालक को तुम जंगल में लेकर जाओ और इसे खत्म कर दो। वही मल्लाह जब जंगल में लेकर गई मारने के लिए, उस बालक को जैसी जमीन पर रखा, जमीन पर रखते ही विकल्प हो जाता कि इतना सुंदर बालक है, ये इतना होनहार है, ये लकी पुत्र है, इसको मारना शुभ नहीं। उन लोगों ने ऐसे बालक को छोड़ के चले आए।
राजा को कह दिया कि बालक को मैंने धीरे धीरे एक राजा वहां से निकल कर आ रहे थे, उन्हें क्या संतान नहीं थी और वह उस पुत्री को लेकर उठा रहे, रानी को दिया। रानी ने उसका पालन पोषण किया, धीरे धीरे रानी के दूसरा पुत्र हो गया। अब जब सीएम का पुत्र हो गया तो दूसरे पुत्र को क्या किया जाए, वही कम हो गया, मारने के भाव हो गए। इसी कारण से क्रमशः एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 8 बार उस बालक को मारने का प्रयास किया गया और अंत में वही बालक नहीं मरा। हर जगह उसकी रक्षा कहीं न कहीं कोई ना कोई निमित्त कारण बना और उस बालक की रक्षा हुई। क्यों कि उस मछुआरे ने 8 बार मछली की रक्षा की थी, तो मछुआरा मन के बल के राजपुत्र बना और राजपुत्र बन के संकट आए, बाधाएं आई, लेकिन वे मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सका। ये अभय दान देने का मतलब है, ये अभय दान का फल है। तो प्यारे बंधु, इसी कारण से एक नहीं, आज पारस प्रभु के ऊपर उपसर्ग आया, उनकी रक्षा करने के लिए कौन तैयार हुआ, वही नाग नागिनी जो तड़प रहे थे, उन्हीं को बचाने का प्रयास किया। उस तपस्वी के माध्यम से जो नाग नागिन जल रहे थे, तड़प रहे थे, उन नाग नागिन को बचाने के लिए पार्थ प्रभु के जीव ने उस तपस्वी से बहस किया, तपस्वी से वार्तालाप की और अंत में लक्कड़ को फाड़ के जब देखा तो नाग नागिनी मरने के निकट थे, तड़प रहे थे, उन्हें को बचाने का प्रयास किया, नहीं बची। अंत में नमोकार मंत्र ने सुनाया और उसके प्रभाव से वह नाग नागिनी धरणेन्द्र पद्मावती हुई। और यह पार्थ प्रभु के ऊपर जब संकट आया, कमट ने घोर घोर उपसेन किया, तो रक्षा करने के लिए पार्थ प्रभु के ये भक्त बने, वही पद्मावती और धरणेन्द्र आए। तो जो रक्षा करते हैं, ये रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा हुआ करती है। ये रक्षा नहीं करते, उनकी रक्षा नहीं हुआ करती। इसलिए हम भव्यात्माओं के लिए अपने देश की रक्षा, अपनी मातृभूमि की रक्षा, अपने समाज की रक्षा, अपने कुटुंब परिवार की रक्षा और अपने धर्म की, धर्मात्मा की रक्षा करते हुए अपनी आत्मरक्षा के लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए। प्रत्येक भव्यात्माएं अपने जीवन में रक्षा के प्रति ये महान महान पर्व है। ये सिद्धांत में ये रक्षाबंधन शास्त्र महाराजों की रक्षा का निमित्त कारण मिला है। तो ये रक्षाबंधन, इसके उपरांत जिन धर्म के अंदर 10 लक्षण महापर्व रहा जाता है, जिस लक्षण महापर्व में पहला दिन आता है उत्तम क्षमा धर्म। प्रत्येक जीव के प्रति क्षमा भाव को, यानी कोई कितनी से कितने भी गलत काम कर दे, फिर भी क्षमा भाव करते हुए उसे जीव की रक्षा करने का विचार करना,
इसके उपरांत हमारे जिस सिद्धांत के अंदर स्व कल्याण की बात आती है, स्व का भी कल्याण हो और पर का भी कल्याण हो, तो हम अपने जीवन में ये रक्षा नहीं करेंगे अपनी, तो पर की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमारे भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिन महावीर स्वामी ने अंतिम में मोक्ष जाते जाते भी हम भव्य आत्माओं को उपदेश दिया, वही संदेश दिया। संदेश क्या था? जियो और जीने दो। सबसे पहले अपने जीने के लिए अपनी रक्षा करने का प्रयास करें और उसके उपरांत हम स्वयं रक्षित हों, स्वयं व्यवस्थित हों और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने धर्मात्माओं को एवं देश राष्ट्र को भी हम रक्षित करें, उनकी भी रक्षा करें, वे भी जी सके स्वतंत्र रूप से, किसी भी प्रकार से उनके जीवन में कोई आपदा विपदा संकट न रहे, निर्बाध जिए, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ जियो और जीने दो। प्यारे बंधुओं, हम मानव समान हैं, मानव समान हैं, वेद न उनमें किसी प्रकार, मानवता व्यापक खंड है, समता का अनुपम भंडार, भेद भाव की हीन भावना, भेद भाव की हीन भावना मैं न करूंगा अंगीकार, मानवता व्यापक खंड है, समता का अनुपम भंडार। क्षमता अपने जीवन में जब आ जाती है, हमारे हृदय में रक्षा के भाव भी जागृत हो जाते हैं। फिर मानव में क्या जीव मात्र में हमें कोई भेद दिखाई नहीं देता है, न कोई हीन है, न कोई अधिक है, न कोई पशु है, न पक्षी है, हमें तो प्रत्येक जगह जीव मात्र दिखाई दे रहा है। और जीव मात्र से मेरा क्या है? प्रेम है। जीव मात्र से हमारा स्नेह है, जीव मात्र से हमारा संबंध है। हम आए यहाँ नर नारी की निगोद आदि की अवस्थाओं में एक साथ रह रहे हैं और आगे चल के सिलसिला में भी एक साथ रहेंगे, लेकिन दोनों में अंतर है। सिलसिला में भेदभाव की हीन भावना नहीं है, यहाँ हम मानवता में, दानवता में भेदभाव की हीन भावना है। बस इसी को मिटाना है, इसी के माध्यम से हमारा पतन हो रहा है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हम यही प्रयास करते हैं, यही पुरुषार्थ करते हैं कि ये पर्व आते हैं, ये पर्व आए और चले गए, आ गए। रक्षाबंधन आ गया, क्या बोलते हैं? आ गया। प्यारे बंधु, आता है चला जाता है, प्रभूषण पर आता है चला जाता है, क्षमा वाणी आती है चली जाती है, दिवाली होली आती है चली जाती है, लेकिन हमारे हृदय में वो समता भाव, वो सात्विक भाव, वो दया के भाव जागृत नहीं हो पाते हैं। दूसरे जीवों की रक्षा के भाव जागृत नहीं हो पाते हैं। ठीक इसीलिए हमारा जीवन पतनमय है। हमारे जीवन 84 लाख योनियों चतुर्गति का पात्र बना हुआ है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि चतुर्गति के एवं 84 लाख योनियों के जो आप पात्र बने हुए हैं, इसी आप शीघ्र मुक्ति प्राप्त करें, अगर हमारे पद को प्राप्त कर सके। इसलिए हमें अपने जीवन में रक्षा के भाव, ये रक्षा बंधन पर्व आ रहा है, बस
रात बीती और रक्षा बंधन आया। ज्यादा समय शेष नहीं, आज की रात बीती और रक्षाबंधन, अब रक्षाबंधन की रात बीती और रक्षाबंधन समाप्त नहीं। ये रक्षाबंधन आया तो आ गया नहीं, आया है। ये रक्षाबंधन हमारे हृदय में आकर समा जाए और हमेशा हमेशा के लिए हमें एक दूसरे की रक्षा करने के लिए हम तत्पर रहें। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ ये रक्षाबंधन हम सब भव्य आत्माओं के लिए महान हो, पावन हो, पवित्र हो। बोले रक्षक बंधन महापर्वराज की जय। बोले महावीर भगवान की जय। बोले सहस्र भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की जय। बोले गौरसांगी जी ने वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुमणि स्वाटे परम तपस्वी उच्चरी परम तिशी केंद्र श्रमणि 5 दिवस के जल के त्यागी सुसेनानी ज्ञान प्राप्ति तत्ववृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी जी महाराज की जय।